यहाँ सीधे बॉल खेड़ा से आया हूँ। चुप रहो बेटा, चुप रहो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब ध्यान से सुनो संजू भैया, सुनो। तो मैं टीकमगढ़ से मथुरा ट्रेन में, मथुरा के लिए ट्रेन में जा रहा था। ओ बेटिया बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, अब नहीं जाने तुम्हें कहूँ, बैठ जाओ। और ही तुम ये साल में लुका लो, ठंड लगने लुका लो साल में। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। जब देखो अच्छी बात करता हूं तो मुझे लगता बिल्कुल मनोयोग से सुनो। एक मिनट, एक मिनट। हमारे विद्युत गण बैठे हैं, पंडित जी का भी ध्यान चाहेंगे इस बात पर। जो मैं मथुरा जा रहा था, पता, एक माता पिता का जोड़ा बैठा था ट्रेन में और दो बच्चे कैसी होती हैं बेटियां, ये बता रहा हूं कि कितना सौभाग्यशाली है ये बड़ा गांव। दो बेटे माता पिता के आजू बाजू खेल रहे थे, एक से कपड़े पहने हुए थे। एक बिस्कुट का पैकेट खोला पिता ने और कहा, बच्चों ये तुम आधा आधा बांट के खा लो। अब पता बच्चों ने क्या किया, वो बिस्कुट का पैकेट खोला और एक बच्चे ने बिस्कुट निकाला और पापा के मुंह में डाल दिया। एक बिस्कुट निकाला एक बच्चे ने और पापा के मुंह में डाल दिया, तो दूसरा बच्चा गया और पापा के मुख में से वह बिस्कुट निकाल लिया। फिर दूसरा डाला बिस्कुट, फिर दूसरे बच्चे ने निकाल लिया, फिर एक और डाला, फिर निकाल लिया। मैंने आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये क्या बात है? एक बच्चा बिस्कुट मुंह में डाल रहा तो एक बच्चा बिस्कुट मुंह से निकाल रहा। साहब उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और कहा, चक्रेश भैया बस यही अंतर है बेटा बेटी में। मैंने कहा क्या? बोले जो मेरे मुख में बिस्कुट डाल रहा वह बेटी है और जो बिस्कुट निकाल रहा वह बेटा है। इतना फर्क है। कैसी होती है हमारी बेटियां। जब जब बेटी घर में जन्म लेती है, अभी पड़ोस के मेरी बिटिया हुई, इतना खुश रहा मैं, इतना प्रसन्न हुआ। उस दिन पता 12 रोटी घरवाली ने बनाई थी, भगवान कसम उसकी डांट तो मैंने खा ली, सारी रोटी उठाई और उस गाय को खिला दी। वो बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा बगल में बेटी ने जन्म लिया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये होती है बिटिया की आने की खुशी, क्योंकि अपना भाग्य स्वयं लेकर आती है बेटी। कहते हैं घर आंगन की तुलसी सी सदा, घर आंगन को महकाती है बेटी। ओ बेटियों मोबाइल बंद करो बेटा, हद तुम्हारे का बिगाड़ दिया मोबाइल ने, भगवान का सब बिगाड़ दिया। और इस मन से बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, यदि अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देनी है और उनका भविष्य उज्जवल रखना है तो एक काम करना, अपना चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, ठीक रात को 8 बजे मोबाइल छीन लेना उनके हाथ से। बोले जो भी पढ़ाई करनी हो बेटा बेटी किताब से पढ़ाई कर, किसी से अर्जेंट बात करनी हो मेरे सामने बात कर। इन बच्चों को मोबाइल देकर मत बिगाड़ो। जिन बेटियों के आप सपने संजो रहे हो ना कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो हम बड़े बड़े बहुमान से अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा, पर कसम खा रहा हूं इस मोबाइल की दुर्दशा ने इतना बिगाड़ दिया बेटियों को कि तुम समय रहते बेटियों के पीले हाथ तो ना कर पाओगे, लेकिन बेटी तुम्हारा काला मुंह करके जरूर चली जाएगी। ताली बजाओ एक बार, अच्छी बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। मोबाइल बहुत हो गया, मोबाइल इस पर कंट्रोल करो। तो कैसी होती है हमारी बेटियां, 4 पंक्तियों में बता रहा हूं। ओ घर आंगन की तुलसी सी सदा, घर आंगन को महकाती है बेटी। बेटियों ताली बजाओ अपने लिए। घर आंगन की तुलसी सी सदा, घर आंगन को महकाती है बेटी। खुद पाती हो स्नेह ना पाती हो, पर सबको स्नेह लुटाती है बेटी। खुद पाती हो स्नेह ना पाती हो, पर सबको स्नेह लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी,
आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी, अपने भाग्य का साथ में लाती घर पुका के सजाती है बेटी, अपने भाग्य का साथ में लाती घर पुका के सजाती है बेटी। एक बार ताली बजा दो। एक बार चक्रेश भैया की जोरदार तालियां बजाइएगा। एक इतना उच्च श्रेणी का कवि है, इनकी कविता सुनेंगे तो बाकी आप भाव विभोर हो जाएंगे। कल यदि समय मिला तो इनके मुँह से बहुत सुंदर सुंदर कविताओं का भी हम इनसे वाचन करवाएंगे। उन्हें भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और निधि को एक और रत्न आ रहा, हम बीच बीच में थोड़ा सा इसलिए बोल देते हैं कि आपका मन और जुड़ाव रहे। बाकी केसरिया जी मजबूर हो जाते बोलने पर। ये देखो अभी भी दो महिलाएं बातें कर रही हैं, एक महिला दूसरे के कंधे पर रो रही है मेरे तो भाग्य फूट गए बहन, मेरे तो भाग्य फूट गए। उसने आंसू पोंछ के कहा क्या बात है, धीरज तो रख, क्यों तेरे भाग्य फूट गए, क्यों रो रही है यहाँ आकर। क्या बताऊं बहन, मेरे तो भाग्य फूट गए, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे कुछ बोलेगी भी कि नहीं, तब सुना रही है वो, मैं इसीलिए रो रही हूँ कि पता जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और अब मैं सास बन गई हूँ तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। ताली बजाओ। बहुत सुंदर बात। अब भैया जी अब बेटियां भी कमाल की हैं। बहुत सही बात। इनके तब से दिमाग खराब हो गए बेटियों के, तब से मोदी जी ने नारा दे दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये गुस्से में देख रही है मेरी तरफ। भाई साहब इन बेटियों के दिमाग खराब हो गए जब से मोदी जी ने नारा दे दिया। पता क्या नारा दिया मोदी जी ने? उन्होंने कहा है कि बेटियां, क्या मोदी जी ने नारा दिया? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बेटा। मोदी जी का नारा मुझे सुनाने दे यार, तू क्यों सुना रहा? बैठ जा बेटा, बैठ। क्या नारा दिया भाइयों? पता मोदी जी ने क्या नारा निकाला नया? वो कह रहे बेटियां अब कराटे सीखेंगी। बजाओ ताली। बोले बेटियां अब कराटे सीखेंगी और बेटे अब पराठे सीखेंगे। बात करते वाह, ऐसी ऐसी बातें बन जाती है भैया जी, हम क्या बताएं। अब ये एक बेटी शादी लायक थी, मैंने पूछा बहन ये तो बता, बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छा घर है, तेरा संबंध वहां करूं, वहां के लिए राजी तो है? बोले भाई साहब मैं राजी हूं, अच्छी बात है, पर एक बात मेरी पसंद की होनी चाहिए। मैंने कहा क्या तेरी पसंद की होनी चाहिए? बोली एक बात बस मेरी पसंद की हो। मैंने कहा क्या हो? बोले या तो मेरी सास भली चंगी हो, ऐसा नहीं जब बीमार हो और हम उसे खिलाते खिलाते रहे। बोले या तो मेरी सास भली चंगी हो, अन्यथा दीवार पर टंगी हो। फोटो के रूप में क्या बात है, वाह। नहीं आया समझ में? नहीं आया। बजाओ एक बार बेटियों के लिए, गजब की बेटियां हैं साहब। सुनाने को तो बहुत कुछ है, मन करता आपको सुनाता रहूं, बस अब पता है हमारे संजय जी है ना, राष्ट्रपति पुरस्कृत संजय जी, उनकी घर की बात मतलब बहुत अच्छे नेताजी हैं। मैंने बात बहुत गजब के। संजय जी एक बात कह दूं घर की, कहते चुटकुले की बात है, कह दो। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? चांदी चांदी हो गई है मेरी, चांदी चांदी। चाचा जी कहाँ जा रहे हो? आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। देखिएगा एक बार ताली तो बजानी पड़ेगी, किस लिए? वास्तव में केसरिया जी भी कह रहे थे कि हमारे जिले की ही नहीं, हमारे राज्य की नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में गौरवान्वित हुए हैं हमारे संजय जी माट साहब, जिन्हें राष्ट्रपति पद से पुरस्कृत किया गया। इस बड़ा गांव धरा को पावन कर दिया आपने, जिन्हें 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार और 20 ग्राम सोने का पदक मिला। गौरवान्वित है बड़ा गांव ऐसे संजय माट साहब की कार्य कुशलता पर। एक बार जोरदार ताली बजाइए माट साहब के लिए, वाह क्या बात है। आइए एक और रत्न आ रहा, फिर हम बीच में फिर आते हैं एक चुटकुला और एक अच्छी कविता के साथ, बस अंतिम और एक अगला रत्न आइए भक्ति के साथ।
मुझे अष्टरत्न कहते हैं। मैं त्रिस्थ गुफा के कपाट का उद्घाटन करते समय बाहर योजक तक छलांग लगाती हूँ, तो मुझे स्वीकार करो। आपकी जय हो। कौन सा रत्न बोला? अश्व रत्न। अश्व माने घोड़ा। भाई साहब, ये अश्व रत्न है। जैसे ही तुम घोड़े की लगाम खोलो और ये गुफा से 12 योजन तक एक बार में छलांग मार सकता, छलांग मारकर 12 योजन तक जा सकता है, ऐसा श्रेष्ठ रत्न होता अश्व रत्न। एक बार ताली बजाओ अश्व रत्न के लिए, आकर अपना स्थान ले रहा है। अगला रत्न आ रहा भक्ति के साथ। महराज की जय हो। हे स्वामी, मुझे रथपति रत्न कहते हैं। मैं समस्त चक्रवर्ती की इच्छानुसार महल, मंदिर और प्रसाद आदि तैयार करती हूँ, सो मुझे स्वीकार करो। आपकी जय हो। रथपति रत्न, ये रथपति रत्न है। समस्त चक्रवर्ती की इच्छा अनुसार महल, मंदिर और राज प्रसादों का ये निर्माण करते हैं और रथ की बागडोर इनके हाथ होती है। रथपति रत्न के लिए एक बार जोरदार तालियां। आ रहे हैं अगले रत्न भक्ति के साथ। स्वामी, मुझे स्त्री रत्न कहते हैं। मैं समस्त चक्रवर्ती की पटरानी हूँ, तो मुझे स्वीकार करें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्या है ये? पटरानी सुभद्रा बैठी हुई है। ये सभी रानियों में श्रेष्ठ है ये स्त्री रत्न। जय रत्निका जो चमका तो वही रत्न नहीं कहा, समझ रहे? 14 रत्न हम गिनाते जा रहे हैं, तो स्त्री रत्न भी एक श्रेष्ठ रत्न है। आ रही है अगली भक्ति का। हे स्वामी, मुझे पुरोहित रत्न कहते हैं। मैं सभी धर्म कर्म अनुष्ठानों का मार्गदर्शन देती हूँ, सो मुझे स्वीकार करें। ये पुरोहित रत्न होता जब भी कोई मांगलिक धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा विधान यज्ञ विश्व शांति की कामना की इच्छा हो, तब ये पुरोहित रत्न संपूर्ण कार्य कराते। एक बार पुरोहित रत्न के लिए ताली। आ रहे हैं अगला रत्न। बस 2 रत्न और रह गए। बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ। आ रहे हैं मुझे हाथी रत्न कहते हैं। मैं समस्त शत्रु राजाओं को गज तमुई से विच्छिन्न करती हूँ, तो मुझे स्वीकार करो। हाथी रत्न। रत्नों में एक हाथी रत्न होता, वह शत्रुओं के हाथियों को यूं पछाड़ देता और आगे सेना ले जाता। आइए अगला अंतिम रत्न आ रहा है। अच्छा, आप खुद ही ये रत्न निधि है। एक बार बैठ जाओ। बहुत अच्छा। देखो, आज के दिन इन निधियों के लिए पुरस्कार बनता है। जिसकी भी जो इच्छा हो, अपनी ओर से कोई ना कोई गिफ्ट इन बेटियों के लिए जरूर देना, ताकि इनका उत्साह। और सुनो बेटियों, पूरी तैयारी करना, सब याद कर लेना है। ये सब तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा, ठीक? पर याद कर लेना ये सब। ये सभा में चल रहा था, तभी एक और दूध दौड़ा चला आता, दौड़ा चला रहा है। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा जी की जय हो। राजा, मैंने एक महान आश्चर्य देखा है। राजन, बगीचे के फूल खिल उठे हैं महाराज।
खिल उठे हैं। महाराज, आम के वृक्ष में आम एवं सभी ऋतुओं के फूल फल खिल उठे हैं महाराज, खिल उठे हैं। महाराज, ऐसा एक बार हुआ है महाराज, अपने नगर में एक बार हुआ है महाराज। और मैंने देखा कि ग्रस्त अवस्था के मुनिराज वृषभनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है महाराज, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है महाराज। जय हो। आप कह रहे हैं, हे महाराजा धीराज, आपके ग्रस्त अवस्था के पिताश्री जो महामुनिराज वृषभ सागर महामुनिराज थे, जो उद्यान में घोर तपस्चरण कर रहे थे, मैं अभी देखकर आया। 10 दिशाएं खिली देखी, समस्त ऋतुओं के फल फूल मैंने देखे, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई है। अर्थात आपके पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तभी महाराज अपना आसन छोड़कर अरहंत प्रभु की जय जयकार करने लगते। अभी खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाओ, मत छोड़ के। आप लोग पीछे जाओ, आप लोग पीछे जाओ। नमोस्तु तीर्थंकर, नमोस्तु अरहंत परमेश्वरी भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। जय जयकार हो उठी, अत्यधिक प्रसन्न है महाराज। ऐसे बनमाली, अरे बनमाली इधर आओ, अपना पुरस्कार ले जाओ। बनमाली को पुरस्कृत करते, अरे अरे चलिए जल्दी से दीजिएगा महाराज। आज 3 सुखद समाचार मिले हैं। हम पहले किस खुशी का इजहार करें, पुत्र रत्न की प्राप्ति का, या आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति का, या आपके पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति का। हम ना समझे, क्यों ना हमारे बीच राज ऋषि हैं, हम राज ऋषि से यह बात पूछकर वही उत्सव मनाएं। हमारे बीच राज ऋषि विराजित हैं, इधर आइए ना, वहां प्रणाम राज ऋषि, आइए राज ऋषि। महाराज की इच्छा है कि 3 सुखद समाचार मिले हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति का, आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति का, और तृतीय समाचार मिला है पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति का। तो हमें किस बात का महोत्सव से अयोध्या नगरी में मनाना चाहिए, बताने की कृपा करें राज ऋषि। हे मंत्रीवर, जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है वो काम पुरुषार्थ का फल है, और जो चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है वो अर्थ पुरुषार्थ का फल है। लेकिन हे चक्री, तुम धर्मनिष्ठ हो, छाया समदृष्टि हो। तीसरे जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है आपके पिता से अर्थात आदिनाथ भगवान को, यह धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का फल है। इसलिए हमें काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ को छोड़ करके धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का प्राप्त कराने वाला जो केवल ज्ञान रूपी रत्न प्राप्त हुआ है, तो हमें सबसे पहले केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए दिव्य समवसरण में जाना चाहिए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अर्थात राजऋषि का कहना है कि सर्वप्रथम पिताश्री के केवल ज्ञान का महामहोत्सव अरहंत परमेश्वरी के समोसण में पूजा अर्चना करके आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाने समोसण की पूजा करने के लिए चले। जो कुबेर ने समोसण की रचना की ना, सर्वप्रथम समोसरण की पूजा। 11 बकरी घोड़ा कितने, 11 घोड़ा, 30 ढोल और डीजे। क्या बात, बहुत शुक्रिया बताने के लिए व्यवस्था करिए। लेकिन आप सभी को चलना है, ऐसा लगे कि कोई बड़े काम प्रोग्राम हो रहा है। और भूतने की प्रतिपल को मोड़ियां, लाठी मोड़ियां। अच्छा, मोड़ियां जैसा अपने यहाँ का लोग और इस तरीके से कल की इतनी भव्य शोभा यात्रा होगी। सर्विस यात्रा में समय तो गंगा घोटी का भूल ही है।
प्रतीक चिन्ह दे रही हूँ। मैं यह आशा करती हूँ कि आप 6 खंड के राजा हो और ये आप युद्ध जीतकर मैं यही आशा करती हूँ कि हे प्रभु, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं आज चक्रवर्ती की पटरानी हूँ। वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। और इस प्रकार से आगे आगे सुदर्शन चक्र, जिन धर्म की ध्वजा और कटक सेना और महाराज भरतेश दिग्विजय के लिए प्रस्थान करेंगे। एक गीत के साथ कैसे प्रस्थान करेंगे, अब सभी हो जाओ खड़े। और ऐसे ही दिग्विजय के लिए चलना है जैसे यहाँ बैठे हो। फिर देखो ऐतिहासिक दिग्विजय यात्रा कैसे निकलती है। पूरी समाज सब नए नए कपड़े पहनकर सुंदर तैयार से दिग्विजय में चलेंगे। हाँ भैया। धर्म चक्र हाथ में, ध्वजा भी हाथ में, धर्म चक्र हाथ में, सबके ये साथ में, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, एक नई ज्योति जगी, भारत की सेना चली। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। धर्म ध्वजा हाथ में, शस्त्र भी साथ में, धर्म ध्वजा हाथ में, शस्त्र भी साथ में, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली। आइए पंडित जी के माध्यम से कल की सूचना पुनः सुन लें प्रातः काल की। लेकिन कल ठीक 6:45 मंगलाष्टमी प्रारंभ, नित्य नियम पूजन अभिषेक शांति धारा प्रधान की पूजन ठीक 11:30 बजे वहाँ पर समापन करेंगे। पूरे 1:30 घंटा आपको भोजनादि के लिए पुनः यहाँ पर 1 बजे एकत्र होना है और फिर धूमधाम के साथ भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा सभी के प्रतिष्ठान का बंद रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद करेंगे। 11 बजे उसमें मुख्य पात्र बैठेंगे, घोड़ों पर राजकुमार बैठेंगे।
मोहित्वा सर्वजीव सत्तां अपराध भवतु रग रग स्वाहा इति वर्तमान मंत्र सर्वक्षां भवतु सर्वशांति दृष्टि पुष्टि भवतु सर्व समृद्धि भवतु सर्व आरोग्यं समाधि सुखं च भवतु ओम आश्वास्मि पापनाशंकर सुज्वाला सर्व सरस्वती तो फल प्रसादा मम पापविनाशनं भवतु चाची चों चों चा चीगतवदे अमृतसरे ब्रह्म ह्रों स्वाहा सरस्वती भवप्रसादा सुज्ञानं भवतु ओम भूर्भुवः अनन्मा सर्वशान्तिं कुरु ओम भूर्भुवः अनन्मा सर्वशान्तिं कुरु ओम नमो जिनाय नमो विजनाय नमो परमो जिनाय सर्वो जिनाय तुयनाय कोटि बीजोदिनो पादां शरणं नमस्ते नमो पद्मपदां नमो बोधिपदां नमो जमाजनाय नमो वीरनाय नमो दशगुरुं नमो चौदस्पीडां नमो अट्टांगाय कृष्णां नमो वीरवटिवतां नमो चारणं नमो पन्नसम्रां नमो आसां नमो आसीसां नमो जटिसां नमो चित्ततमां नमो मुक्ततमां नमो घोरतमां नमो घोरवर्णां नमो घोरपरां नमो घोरमायेणां नमो आमस्वीकर्तां नमो खेदोस्वीकर्तां नमो जलोस्वीकर्तां नमो पोस्वीकर्तां नमो सर्वस्वीकर्तां नमो मणिवन्नं नमो वज्रवन्नं नमो कार्यं नमो कीर्तनं नमो सर्पीसनं नमो हर्षनं नमो अमीसनं नमो अग्निमासनं नमो वर्तमानं सिद्धार्थं नमो भैरवं मौक्तिं महावीर वर्तमा बद्रीसिंह चेरी स्वाहा यस्सुतं त्रिषुलोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु शरणस्तु नमस्तु अस्माकं श्रीमान श्रेष्ठी श्री गौराबाई सुभाषचंद्र समस्त परिवार से श्रीमान अशोक कुमार जी सौरभ समस्त परिवार से श्रीमान अरविंद कुमार जी चक्रवर्ती समस्त परिवार से श्रीमान ब्रजेश जी जन बाबू समस्त परिवार से यज्ञनायक धनपति श्रीमान श्री नीतीश कुमार जी धनपति समस्त परिवार से महायज्ञनायक यज्ञनायक परिवार से शौधर ईशान सामंतपाल महेंद्र शर्व इंद्राणी परिवार से समस्त जैन समाज से प्राणी मात्र नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु शरणस्तु पुष्टिरस्तु शरणस्तु समृद्धिरस्तु शरणस्तु कल्याणमस्तु शरणस्तु सुखमस्तु शरणस्तु अभिवृद्धिरस्तु शरणस्तु दीर्घायुरस्तु शरणस्तु लोकोत्तरं नान्यं सदा सन्तु शरणस्तु नमो भगवते प्रज्ञादोषेस्कलंसै देवी तेजोमूर्ते नमः श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वैकप्रणाशनाय सर्वलोकपमृत्युविनाशनाय सपरपदक्षुद्रपत्रविनाशनाय सवक्षामडामविनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्यास्मै नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य समस्तप्राणिमात्रस्य चतुर्विधिसङ्घस्य तथा ॐ सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु पार
ललितपुर और बढ़ते बढ़ते के हमारे बीच में है। ललितपुर और बढ़ते बढ़ते जितने भी बाहर से आए मैं सभी से निवेदन करूँगा आ जाइएगा। रुचिर दीप्तिकरं शोधितकं शतलोकशुभाकरमज्वलं तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किलधरामिष मंगलकं मुदा ओम ह्रीं श्री अज्ञां प्रज्वलयामि। बार बाहर से पधारे हुए महानुभावों के लिए तालियां बजाइएगा जोरदार। अरे जय दिवाली मैया चना में दुखे बंधु जैसा कि आपको भेजते हैं।
हर बग्घी के आगे दो दो ढोल अपने व्यवस्थित कर दे ताकि यात्रा शुभारंभ हो सके।
से आगे बैठे हुए हैं और जग विजय यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। इसके नाम से ये हमारा भारत है। आइए खूबियां करती है हमारे घर गुरु घर आ गए ताली तो बजन दो रे